श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंथ ये पंचम वेद निराला। नव छोट जगाने वाला नव छोट जगाने वाला छोट जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। छोट जगाने वाला छोट जगाने वाला। हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ज्ञान हरि नाम जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी पापियों को पाप से है। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती।
से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री वेदव्यास भगवान की, बोल श्री सुखदेव जी महाराज की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सही वक्त अपने स्थान पर बैठ जाए। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार, हे वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार, नित मेरी ओर निहार। आदरणीय महानुभावों, श्रद्धा मात्र शक्ति उपस्थित भक्त पुरुषों, पवित्र पावनी श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा मां जगत जननी का प्रांगण भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज जहां विद्यमान हो, जारवीर महाराज जहां नित्य निरंतर वास करते हो, ऐसे उस पवित्र स्थल पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा को प्रारंभ करने से पहले हम सभी भक्तगण कुछ क्षण कुछ पल भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। तच्चितां कीर्तनं यस्या पुरा सर्वं तिष्ठये, संपदं यशां भद्रतयाः रामानामामि कीर्तन हनुमत पद्धति, व्यास पद्धति और देवऋषि नारद पद्धति। नारद पद्धति में हाथ में वीणा लेकर के श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए चले जाना। हनुमत पद्धति में एक आसन पर बैठ जाना, अपने तन, अपने मन, अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना। व्यास पद्धति को हम और आप अपना रहे हैं। कीर्तन कीर्तनात् यस्या तथा पूर्वकम ते श्रद्धा। कीर्तन तो हम करते हैं, लेकिन कीर्तन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। शरीर की मौत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन श्रद्धा यदि हमारे मन से निकल जाए, श्रद्धा की हम मृत्यु कर दें, तो समझना कि हमारा सर्वनाश निश्चित है। श्रद्धायाम लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञानम एवं च भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तभी हमारे हृदय में भक्ति उजागर होती है।
उत्पत्ति ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और ज्ञानम एवं चा भक्ति, जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो भक्ति स्वतः ही हमारे हृदय में निवास करना प्रारंभ कर देगी। तो कीर्तन में एकाग्रचित्त होकर के भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हुए करनादम सहस्त्रेण, हाथ से अपने तालियों का स्वर बजाते हुए भगवान के नाम का गुणगान करते हुए चले। इस पतित पावनी कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी भक्तगण नित्य प्रति की भांति भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। बोले गोविंद भगवान की, बोले सांवरे सरकार। हरि ओम नमो राधे नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो
करने से कष्ट मिटे बेड़ा हो जाए पार भैया बेड़ा हो जाए पार। श्री राम जय जय राम। करनादम सहस्त्रनाह, तालियां बजाते हुए भगवान के नाम का गुणगान करिए। श्री राम जय जय राम। संकट मोचन है हनुमान। आप बोलो, आप मत बोलो। श्री राम जय जय राम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। छोटे छोटे बालक तो बहुत जोर लगा रहे बेचारे। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। आधे बोल रहे नेपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप बोलिए। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। जोर से बोलो।
श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 राधे। पीछे वाले भी बोलो जय, सब मिलकर के बोले जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलो जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश के हेतु आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे अखंड खंड ब्रह्मांडों के नायक उन गोविंद भगवान के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पवित्र पावन वो स्थल नैमिषारण्य क्षेत्र सोनकादि 88,000 ऋषि जहां एकत्र हुए हैं, जहां कथा प्रारंभ हुई है, दिव्यमयी निर्मल कथा प्रसंग वहां प्रारंभ हुए हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रसंग का श्रवण हुआ। नारद जी के मन में संशय हो गई कि प्रभु ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो पंच महापाप करने पर भी जिसका उद्धार हो गया है। संत कुमार जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है। तुंगभद्र तटे तीरम, तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ है। उसमें सभी वर्णों के लोग रहते हैं। एक ब्राह्मण देवता वहां रहते हैं, नाम है आत्मदेव। पत्नी का नाम है क्या है? धुंधली। कोई संतान नहीं है। संत से एक प्रसाद के रूप में फल मिला, वो लाकर के धुंधली को दिया। धुंधली ने उसे ग्रहण नहीं किया, गैया को दे दिया। धुंधली की बहन के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, वो धुंधली को ला करके दे दी। 3 माह के पश्चात जो गैया को फल दिया था उसके भी एक पुत्र, एक मनुष्य आकार पुत्र की प्राप्ति हुई। कान थोड़े बड़े हैं, नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण बड़े परम ज्ञानी हुए, विद्युत की पराकाष्ठा हुए, कवित्व की सीमा हुए। परंतु जो धुंधली की बहन पुत्र दे करके गई थी ना, जिसका नाम रखा गया था धुंधकार, बड़ा निकृष्ट निकला। कुत्तों की टोली हाथ में लेकर के शिकार की टोह में घूमता है। दूसरों के घरों में रात्रि के समय आग लगा देता है। व्यसन जैसे उसे मानो चढ़ा हुआ हो। मदिरा पान करता है, वैश्याओं की संगत करता है। धीरे 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 उस धुंधकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति सुहा कर दी। गोकर्ण जी महाराज वन में तपस्या करने चले गए। एक दिन धुंधली अपने पुत्र के भय से दौड़ी,
एक अंधकूप में अंधेरे कुएं में गिर पड़ी। अब पूरे घर का मालिक हो गया धुंधकारी, 5 वेश्याओं को अपने साथ रखता। राजा के यहाँ बहुत सारा धन चुरा करके लाया और उसी धन के लालच में उन वेश्याओं ने धुंधकारी का प्राणांत कर दिया। गोकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया जी में जाकर के पिंडदान दिए और जहां भी जाते हैं वहां अपने भ्राता के नाम के पिंडदान अवश्य करते हैं। एक दिन गोकर्ण जी महाराज दूसरों से नजर बचा करके अपने नगर में पहुंचे और अपने मकान में प्रवेश किया। आंगन में बिस्तर लगाया और विश्राम करने की अवस्था में बैठ गए हैं। इतनी कथा आप लोगों ने कल के प्रसंग में सुनी। बोले गोविंद भगवान की, बोले सांवरे सरकार की। मैया के दरबार में बैठ करके या भागवत की कथाओं में बैठ करके कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वरना ये देने में कंजूसी कर जाती है। बोल सांवरे सरकार की। जिस समय गोकर्ण जी महाराज अपने घर में प्रविष्ट हुए, आसन डाला, रात्रि का समय है और जो ही उस आसन पर विश्राम करने की अवस्था में बैठे हैं, भगवान का ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके थोड़ा विश्राम करना जो चाहा तो देखा सकृत्समेवं तथार्वर्ति सजनो महिषो भवत साक्रियम् अग्निर्वातं पुनाचैव पुरुषोत्तमा। उन्होंने देखा कि कुछ चीज है यहां जो मुझे डराना चाह रही है, जो मुझे भयभीत करना चाह रही है। कोई है, वो कभी भेड़े के रूप में आता है, कभी हाथी के रूप में आता है, कभी भैंसे के रूप में आता है, कभी इंद्र का रूप धारण कर लेता है। अतः वह कभी मनुष्य आकार में आता है, दिखता नहीं, आकार में आ रहा है, आदर्श है। गोकर्ण ने निश्चय कर लिया, गोकर्ण जी महाराज ने, कि यहाँ पर लगता है कि कोई भूत पिशाच आदि का वास हो गया है। और ये सत्यता है, जिस घर में परमात्मा के नाम का दीपक ना जलता हो या अपने घर को हम सूना छोड़ देते हैं, वहां प्रेतवास हो जाता है। जिस घर में दीपक ना जलता हो, पूजा ना होती हो, है तो समझना कि उस घर में प्रेतवासा हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज अपने मन में सोच रहे कि लगता है कि घर सूना रह गया, पूजा पाठ नहीं हुई, दीपक नहीं जला, तो हो सकता है कि कोई पिशाच हो, कोई राक्षस हो। गोकर्ण जी ने महाराज ने धैर्य पूर्वक उससे पूछा, तू कौन है? वो रात्रि के समय भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी ऐसी दशा कैसे हुई, हमें कुछ पता? तू कोई पिशाच है, कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए उसने केवल गोकर्ण जी महाराज जी की तरफ को संकेत मात्र किया है। अद्रो यसान जलम त्वयाः, कमंडल रखा है पास में गोकर्ण जी के, वो उठाया, अंजलि में जल लिया, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया और जो उस प्रेत पर फेंक करके मारा तो उसमें कुछ बोलने की सामर्थ्य आई है। प्रेत ने कहा, हे भ्राता, अहम यस्याः पुनः सर्वम तत्रोर्जायते धुंधकारिणः, मैं तुम्हारा भाई हूं और नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मात्म नष्ट कर लिया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा हूं। इसे मैंने लोगों की बड़ी मैंने हिंसा की है और अंत में मुझे उन वेश्याओं ने जो धन के लालच में आकर के जिन्होंने मेरी मृत्यु को उपहार रूप में मुझे दिया है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई तू प्रेत योनि में विश्वास नहीं होता, मैंने गया जी में जाकर के पिंडदान दिए हैं और जहां भी जाता हूं वहां तुम्हारे नाम से पिंडदान करता हूं। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति
आप एक बार तो क्या, चाहे सैकड़ों बार गया जी में प्रणदान दें, श्राद्ध करें, उनसे भी नहीं होती है, क्योंकि मैंने मेरे पापों की कोई गिनती नहीं है। अब तो तुम इसका कोई दूसरा उपाय खोजो जिससे कि मैं प्रेत योनि से छूट जाऊं। गोकर्ण जी महाराज को आश्चर्य हुआ, रात्रि को नींद नहीं आई। प्रातःकाल हुआ, अनुपम नगर में और बहुत से विद्वान थे, उन सबको एकत्रित किया और एकत्रित करके सारी कथा उनसे कही। मैंने गया जी में प्रदान भी दिए हैं, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। बहुत से प्रकंड विद्वानों ने बहुत सी बातें बताई कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, परंतु कहीं भी कोई संतोष देने वाली शांति गोकर्ण जी के मन में प्रवेश नहीं करते हैं। एक विद्वान ने कहा कि आप ऐसा करो, इसका एक ही उपाय जानता है व्यक्ति, सारे संसार में एक ऐसा है जो इसका उपाय जानता है। कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर के वायु वेग से निकलना प्रारंभ कर रहे हैं प्रातःकाल, और गोकर्ण जी महाराज ने एक पैर पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके अनन्य विनय की, आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा, प्राणा शरीरम प्रियम, पूजा ते विषयोग भोग रचना, निद्रा समातिष्ठति। भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मुझ पर कृपा करें। मेरा भाई है, नाम है धुंधकारी, प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति कराने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन बता दीजिए। अब तो देखो जो प्रेत योनि में है ना धुंधकारी, वो भी विनती कर रहा है अपने भाई से, मुझे किसी प्रकार से इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला। परंतु जब उसके हाथ में था कि हम प्रेत योनि में ना जाएं, तब उसने कोई कर्म नहीं किया। तब तो उसका एक ही उद्देश्य रहा, झूठ बोले और गप्पे उड़ाए, गंदे गाने खुशी बैठ गाए, पर तेरी जीव प्यारे प्रभु के गीत गाने के काबिल नहीं है। और जब उसे वो तन मिला, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गमाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गमाने के काबिल नहीं है। संत भी कहते हैं ये बात संत महात्मा भी कहते हैं कि यदि जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण ना करे, उसकी जिह्वा का जल जाना सही। जो भगवान के नाम का गुणगान ना करे, भगवान को ना माने, भगवान के प्रति आस्था ना हो, और जो परमात्मा ने जिह्वा दी है, इस जिह्वा से परमात्मा का नाम ना ले, तो समझना कि उस जिह्वा का जल जाना ही ठीक है। संतों ने लिखा, संतों ने कहा किस किस व्यक्ति को कौन कौन सी बातें शोभा देती हैं। जर जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, राम के बिना हो नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जर जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, आए जिह्वा पापनी राम के बिना।
क्षत्रियान बिन, क्षत्रिय है और आन नहीं है, बेकार। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, एक बहुत सुंदर लिखा। हे प्राण बिन, हे प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, क्षत्रियान बिन, क्षत्रियान के बिना और विप्र ज्ञान के बिना, घर संतान के बिना, देह प्राण के बिना और हाथ दान के बिना और भोजन मान के बिना, मोर कयूं बेकार नाचना, मोर कयूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना, जर जाए जिव्या पापनी राम के 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 बिना। पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संख बिना, ओ गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशामयंक बिना, पंछी पंख बिन, पंछी बिना पंखों के बेकार, बिच्छू डंक बिन बिना डंके बिच्छू बेकार, आरती संख बिना, आरती संख बिना, ओ आरती संख बिना, गणित अंक बिन, गणित में अंक होता है ना, गणित अंक बिन, कमल पंख बिन, निशामयंक बिना, निशामयंक बिना, ओ निशामयंक बिना, व्यर्थ ब्रह्मणि और चिंतन भाषण, जर जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जर जाए जिव्या पापनी राम के बिना। प्रियांत बिन, महंत मन बिन, प्रियांत बिन, बिन महन बिन, हस्ती तंत बिना, राम पंच बिन, ऋतु बसंत बिन, आदि अंत बिना, आदि अंत बिना, ओ आदि अंत बिना, भजन बिना नरे से जैसे, भजन बिना नरे से जैसे अस्त लगाम बिना, जर जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जर जाए जिव्या पापनी राम के बिना।
भाग बिन पाना भाग बिना, पाना भाग बिना, पाना भाग बिना। बगीचा को लगा दिया, बगीचा बहुत बड़ा लगाया, फूल खिले ना हो तो अच्छा नहीं लगता। संत तो बन गए पर क्या बना कुछ खाए, तो संत का बनना भी ठीक नहीं। श्रृंगार सुहागन स्त्री को बहुत शोभामान होता है। सर तो है, पगड़ी बंधी ना हो तो सर भी अच्छा नहीं लगता है। और पाना भाग बिना, पाना भाग बिना, अरे पाना भाग बिना, पाना भाग बिना। तेजा की बेकार जिंदगी, तेजा की बेकार जिंदगी रघुवर नाम बिना, जर जाए जिव्या पापनी राम के 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 बिना, जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जर जाए जिव्या पापनी राम के बिना, जाए जिव्या पापनी राम के। बोल गोविंद भगवान की। जब धुंधकारी भजन करना चाहता था, भजन करने का अवसर था तो उसने किया। और अब इस अवस्था में, प्रेत अवस्था में भजन हो नहीं सकता, तो इच्छुक है भजन का। अपने भाई से कह रहा है, भ्राता आप मुझे किसी भी प्रकार से इस प्रेत योनि से मुक्त कराइए। सूर्य भगवान ने कहा है, तुभ्यम नमो ज्योतिर्भवा नयोस्रस्ते तु हेतकाम, त्वयम तुस्य मधुरात् सूर्यम स्फटिको तत्रोर्गया। सूर्य भगवान उसी क्षण अपने रथ को लेकर के रुक गए, रुके और कहा कि हे गोकर्ण, यदि ये प्रेत एक स्थान पर बैठ करके भगवान की दिव्यमय श्रीमद् भागवत कथा को सुन ले तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना कहकर के सूर्य भगवान ने अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। गोकर्ण जी महाराज तैयार हो गए, कथा सुनाएंगे हम, और सारे अनुपम नगर के लोग सब सुने, सब। और कथा का उत्सव उसी दिन से प्रारंभ हो गया, कल परसों पे नहीं था। व्यास मंच तैयार हुआ, भक्तों के बैठने की व्यवस्था हुई, कथा प्रारंभ हो गई। आदि अनादि देवता गण उस कथा में गुप्त रूप से बैठ करके उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तत्त्वयामुनिर्विद्ये, अनेकों गांवों के लोग कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंचे हैं। तत्त्रयार प्रिया गोरोगो भव, कि जब वो प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है प्रेत, तो हम रोगी हैं। और ना जाने कितनी कितनी विपत्तियों वाले लोग वहां आए हैं जिन्होंने कथा का श्रवण किया। इतनी भीड़ हो गई, देवताओं का भी आश्चर्य पड़ गया मात्र कथा सुनने के लिए। कथा की बड़ी असीम अनुकंपा होती है, कथा की बड़ी कृपा होती है। श्रीमद् भागवत की कथाएं जिस उद्देश्य से कराए जाएं, वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। पितृदोष में कथाओं का पाठ होता है। हम सामाजिक स्थान पर ही क्यों कथाएं कराते हैं? बहुत से आदमियों के घेर बहुत बड़े बड़े होंगे, उनमें कथा हो जाती है।
लेकिन सामाजिक स्थान पर इसलिए कथाएं कराई जाती हैं ताकि उस कथा का प्रभाव सारे नगर को मिले। यथात्मया काथरो सर्वा, और कथा की बड़ी अच्छी मनोगमता है। कथा से हमें बहुत ज्ञान भी मिलता है, जीवन जीने का ढंग हमें कथाओं से आता है, क्या त्याग करना चाहिए वो कथाओं से आता है, किस प्रकार से हमारे हृदय में भक्ति उजागर होगी ये कथाओं से आता है। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने देखा कि अभी ट्रेन में कुछ समय है, तो उन्होंने अपने बैग से रामचरितमानस की पुस्तक निकाली और उसे खोल लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। एक नव दंपति वहां पहुंचे, उन्हीं के पास में बैठ गए, तो उन्होंने कहा बाबा आप ये जो रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ रहे हो इससे आपको आज तक क्या मिला? बुजुर्ग ने कहा कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम भी इसमें कुछ ना कुछ सीख सकते हो। बोले बाबा मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है। इसमें अपनी भाषा में चौपाइयां लिखी, बाकी और कुछ भगवान श्री राम की कथाएं जो देख रखी हैं, जो सुन रखी हैं, उन्हीं कथाओं का चिंतन मनन स्मरण इसमें है, बाकी बताओ है क्या? बूढ़े बाबा ने कहा तुमने ये पढ़ी है? बोले नहीं पढ़ी तो है, पर पढ़ी तो नहीं है, पर श्रवण किया, सुनी है ना। पढ़ने की बात तो ऐसे है कि घर में चाहे कितने ग्रंथ रखे हो तो हम उन्हें दीपावली पर ही साफ करते हैं कि धूल ना लग गई हो, वरना अगर घर में कोई भी ग्रंथ है तो हम शुद्ध होकर के किसी भी समय दिन में उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें वो आदि पढ़नी है या इतने ही पेज पढ़ने हैं, चाहे हम उसकी एक श्लोक या एक चौपाई ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें अवश्य। एक घड़ी आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधकी मिटई कोट अपराध। अब उन बाबा ने कहा कि तुमने पढ़ी है? बोले नहीं। बोले सुन रखी है बस। तो बोले बेटा तुम जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हें जीने का ढंग नहीं आ सकता। बोले बाबा हमें तो लगता नहीं कि हम गलत जी रहे हैं, आप एक प्रमाण दीजिए कि हम गलत जी रहे हैं। तो बोले बेटे आज नहीं कल नहीं परसों चल जाएगा पता। इतने में ट्रेन ने होरत दे दिया। बाबा ने अपनी पुस्तक को बंद किया, बैग में रखा और अपने बैग को कंधे पे लगाया, कंधे पे टांगा और ट्रेन में चढ़ पड़े। वो जो नौजवान व्यक्ति था उसके पास बहुत सारे बैग थे, उसने अपने बैग चढ़ाए जल्दी भीड़ में और स्वयं चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी। 1 2 3 4 10 11 12 किलोमीटर गई तो उसने हल्ला करना शुरू कर दिया ट्रेन में। उस नौजवान ने ट्रेन रुकवाओ, ट्रेन रुकवाओ, ट्रेन रुकवाओ। बाबा भी वहीं बैठे थे। बोले क्या हो गया? बोले बाबा बैगों के रखने के चक्कर में और अपने आप के बैठने के चक्कर में पत्नी वहीं रह गई पिछले वाले स्टेशन पर। अगर उसने रामचरितमानस पढ़ी होती, अगर उसने उस ग्रंथ का अध्ययन किया होता तो बैग रखने के उपरांत वो पहले नहीं चढ़ता, सबसे पहले अपनी पत्नी को चढ़ाता और उसके बाद में स्वयं चढ़ता। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी की रामचरितमानस में लिखा हुआ है सिया चढ़ाएं चढ़े रघुराई। पहले माता सीता को चढ़ाया है और फिर उसके बाद में स्वयं चढ़े। कहीं की भी देख लीजिए आप, केवट ने पार उतारा है वहां की देख लीजिए। अब उसने हल्ला किया, अगले स्टेशन पर रुकी, बेचारा वहां उतरा, फिर वापस आया, फिर अपनी पत्नी को लेकर के गया। बड़ा ज्ञान मिलता, जीने की कला हमें इन ग्रंथों से मिलती है ना। और अगर कह भी दो ना कि भैया कोई ग्रंथ घर पे रखा हो तो पढ़ा करो, उसका श्रवण किया करो, चिंतन किया करो, मनन किया करो, तो कई जगह जवाब मिलता है। बोले पंडित जी आप पढ़ने की बात कर रहे हो, पता नहीं कितनी बार जन इधर से उधर कर दी हमने, आप तो पढ़ने की बात कर रहे हो। हमने 3-4 बार ये पुस्तक इधर से उधर, रामायण की पुस्तक इधर से उधर कर दी। इस पुस्तक को इधर से उधर नहीं करना है।
जितना भी पढ़िए उतना पढ़िए जो हमारे अंतःकरण में निवास कर जाए, पहुंच जाए। खाली चौपाइयां और उनके भावार्थ पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम उनको अपना ना लें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। कथा प्रारंभ हुई, गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच पर विद्यमान हुए। बहुत सारे भक्त कथा पंडाल में पहुंचे। प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई तो वो प्रेत उसे कहीं बैठने के लिए अपना आसन ना मिला, और जब आसन ना मिला तो जो पंडाल में एक बांस लगा हुआ था, बांस उसकी पोई जो खोखली होती है, खोखली, उसमें जाकर के वो प्रेत वायु रूप में बैठ गया। सह प्रेता भवनम त्वया जायतो छिन्न में वचा। उसमें बांस में जो पोई है, खोखली, उसमें बैठ गया। प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई तो उस बांस की एक गांठ फट गई। साधुत्यो तृतीयेन चतुर्थम पंचकम षष्ठम सप्तमो प्रातोत्तयाः कथावक्तम् एव च। सप्तम दिवस की जब कथा विश्राम हुई तो वो बांस सारा फट गया और उस बांस में से एक पीतांबर पहने हुए, वैजयंती माला ग्रहण किए हुए, सहानित्वाम ततोर, सर पर सुशोभित मुकुट पहने हुए, कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए, उसने अपने भाई गोकर्ण के समक्ष जाकर के गोकर्ण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन? धन्य भवती भार्या प्रेता पीड़ा विनाशनी। धन्य है भगवान आप, धन्य है भ्राता आप कि जो प्रेत पीड़ा मेरे अंतःकरण में विद्यमान थी ना, आज उसका विनाश हो गया है। सप्तोत यथा धन्य, और धन्य है ये भागवत की कथा सप्ताह प्राण कृष्ण लोकम फलदायका, जो मैं आज इसे सुनकर के भगवान के परम धाम को जाऊंगा। तभी वहां एक विमान आया, सुशोभित यस्या विमान है ना, विमान आया, उसमें धुंधकारी को बैठाया। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो सबने सुनी, भैया एक आदि लगाओ बस, कम लगाओ। बोल गोविंद भगवान की। बोले कथा तो सबने सुनी है, फिर अकेले इसीलिए इन्हीं लेने क्यों आए हो? भगवान के पार्षद ने कहा, यथा वक्तम वचनेन, आपने कथा का वाचन किया और सुना है मात्र इस प्रेत रूपी धुंधकारी मात्र। बोले ये सब लोग जो सुन रहे हैं, बोले सुना किसी ने, अगर सुना है तो मनन नहीं किया, मनन किसी ने नहीं किया तो चिंतन नहीं किया, स्मरण नहीं किया। लेकिन इस प्रेत ने एक रूप में बैठ करके 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ करके इसने उन कथाओं का मनन किया, चिंतन किया, स्मरण किया। गोकर्ण जी ने कहा, तो कलयुग में तो व्यक्ति इतना नहीं कर सकता। भगवान के पार्षदों ने कहा, तत्रो यस्यां कलयुगे प्रातानाम वेदजा। कलयुग की विशेषता बताइए वहां भी कि वो मात्र जितना भी सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण करेगा उतना ही उसे लाभदायक फलदायी बना रहेगा। परंतु नहीं करना चाहते हम भगवान का भजन भी, अच्छा नहीं लगता। टीवी सीरियल 6 बजे से लेकर शाम को 11-12 बजे तक रात को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भगवान का जो भजन पूजन है वो अच्छा नहीं लगता, उसमें मन नहीं लगता। 2-3 घंटे ताश खेलने में, 4 घंटे ताश खेलने में, गप्प मारने में लग जाता है हमारा मन, लेकिन हम घर पे बैठ करके धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ सकते, नहीं लगता।
4-5 घंटे लेट करके हम फोन चला सकते हैं, लेकिन भगवान की नित्यमयी कथा वक्तम एवचा उन कथाओं का ध्यान नहीं कर सकते। और फिर जरा सी विपत्ति पड़ जाए तो बोले प्रभु आपके कारण आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया है? व्यक्ति फिर भगवान पर दोष लगाता है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि जब कथा सबने सुनी है, विमान सबके लिए आने चाहिए। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया, जो जिसका अधिकारी है उसे उसका अधिकार अवश्य मिलता है। भगवान के पार्षद आज उस धुंधकारी को भगवान के परम धाम बैकुंठ धाम को लेकर के गए हैं, और उसी क्षण फिर दोबारा कथा प्रारंभ हुई है। सारे भक्तों ने कथा सुनी है, सारे भक्तों ने चिंतन किया, मनन किया, गुणगान किया, और अंत में बहुत सारे भक्तों के लिए विमान आए हैं। और विमान जब आए हैं तो उन भक्तों को भगवान के परम धाम बैकुंठ धाम को लेकर के गए। मैंने एक संत से पूछा था कि कलयुग में ऐसा क्या दोष है जो व्यक्ति भगवान के भजन को नहीं करना चाहता, भगवान की कथाओं को नहीं सुनना चाहता। तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने मुझसे कहा, व्यास जी, जिस प्रकार से कथा सुनने पर भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले गए, और कलयुग का मनुष्य यही सोचता है यदि हमने ज्यादा पूजा कर ली तो ऐसा ना हो कि भगवान के पार्षद आ जाएं और जबरदस्ती ले जाएं। मृत्यु मनुष्य, कलयुगी मनुष्य को सबसे अधिक डर जो लगता है वो मृत्यु का लगता है, सबसे अधिक डर। और ये जीवन का, पूरे विश्व का और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है वो जाएगा जरूर। अजर अमर अविनाशी नहीं है, आए हैं सो जाएंगे। लेकिन कलयुग का मनुष्य यही सोचता है कि जैसे धुंधकारी को ले गए भगवान के पार्षद, कहीं ऐसा ना हो कथा सुन ली मन से, या भगवान का भजन घर पे बैठ के कर लिया, भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए, अपने पार्षदों को भेज दिया, बोले जाओ उसे लेके आओ वहां से। अब नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती ले जाएंगे। तो उन संत ने कहा, हो सकता है कलयुग का मनुष्य इस वजह से भगवान का ज्यादा भजन पूजन ना करता हो। तो मुझे लगा भी हो सकता है ऐसा। लेकिन एक बात बताऊं कि ये जो हमारा जीवन है ना, ये नश्वर है। एक ना एक दिन इसे पृथ्वी छोड़नी पड़ती है, और जब छोड़ता है तो चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, कितने भी यत्न कर ले, उसे इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। कौन कौन ऐसे भक्त हैं जो जाना नहीं चाहते, या जाए ना? कोई नहीं, ऐसा आप ही नहीं, यहां भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आया हो और वो जाए। बोल गोविंद भगवान की।